नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़ निवासी शेख भूरा मियां द्वारा ईद उल अजहा के अवसर पर पशु कुर्बानी की अनुमति हेतु दायर याचिका को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। उक्त याचिका ग्राम पंचायत हैदरगढ़ द्वारा कुर्बानी की अनुमति न देने के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का आवेदन पंचायत द्वारा पूर्व में अस्वीकृत कर दिया गया था, जिस पर पुनर्विचार की मांग करते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया कि वे संबंधित अपील पर 6 जून 2025 तक विचार कर अंतिम निर्णय पारित करें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हैदरगढ़ के वर्तमान सरपंच सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता के आवेदन को पूर्व में वर्ष 2020 और 2024 में ग्राम सभा में पारित ठहराव प्रस्तावों के आधार पर अस्वीकृत किया गया था। वर्ष 2025 में पुनः आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे एक बार फिर अस्वीकार कर दिया गया। सरपंच के अनुसार ईद के अवसर पर बकरे की आड़ में पाड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कुर्बानी की जाती रही है, जिसमें बाहर से भी लोग शामिल होते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर भी भारी विरोध होता है। पंचायत द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय और वर्तमान न्यायालय निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत ने एसडीओ को पूर्व में ही लिखित रूप में सूचित किया था कि कुर्बानी की अनुमति 2020 एवं 2024 में अस्वीकार की जा चुकी है तथा ठहराव प्रस्ताव विधिवत पारित किए गए हैं। हिंदू धर्म में तो कुर्बानी ही जायज नहीं है, और जहाँ तक ये मामला है हैदरगढ़ का, तो वहाँ के सरपंच ने कुर्बानी का मना नहीं किया है, खुले में कुर्बानी का मना किया है। पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में ये स्पष्ट वर्णित है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कुर्बानी खुले में नहीं दी जाएगी जिससे आम या अन्य धर्म को मानने वाले लोगों को आपत्ति हो। क्योंकि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बकरा ईद का प्रोग्राम है, आप खुद भी लिख रहे हो कि बकरा ईद है, इसके बाद आप पाड़े की कुर्बानी दे रहे हो, ये भी आपत्तिजनक। बकरे की कुर्बानी देना, और कुर्बानी देना तो अपने घर में दें। आप अपने घर में कुर्बानी देकर उस त्यौहार को मना सकते हैं। बाकी अन्य धर्मों के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को ये विचलित करने वाला दृश्य देखने पे जबरदस्ती मजबूर ना करें, अन्यथा फिर हम पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत भी हो सकता है कि हमें प्रकरण दर्ज कराना पड़े, या कलेक्टर से बात करना पड़े, या हाई कोर्ट जाना पड़े। यदि नियम के विपरीत ये लोग कुर्बानी देते हैं तो हिंदू संगठन इसमें किसी तरह का कोई आपत्ति दर्ज कराएगा या आगे नहीं, अगर नियमों के उल्लंघन करके करते हैं तब तो हमें आपत्ति होगी, तो ये निश्चित है। लेकिन अगर नियमों के अंदर करते हैं, अपने घर के अंदर कुर्बानी करते हैं, तो इसमें हमें क्या आपत्ति? उनका त्यौहार है, उनके घर में मनाएं, लेकिन खुले में ठीक नहीं है। और ये कहीं भी, एक हैदरगढ़ नहीं, पूरे जिले में ही इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं होना चाहिए जहाँ खुले में कुर्बानी दी जाए। आम नागरिकों को दिक्कत होती है, अन्य धर्म के लोग भी जिले में, शहर में, ग्रामों में रहते हैं, और वह लोग इस तरीके का कृत्य नहीं करते, इसलिए यह नहीं होना चाहिए खुले में कुर्बानी। देखिए, इस्लाम के अंदर जिन जानवरों पर कुर्बानी बताई है वो तो जायज़ है। अब उन्होंने जो परमिशन मांगी है वो खुले में करने की मांगी है, जबकि खुले में कुर्बानी इस्लाम के अंदर भी जायज़ नहीं है। हर चीज़ पर्दे में बताई है, और हमारे यहाँ कुर्बानी भी पर्दे में करना भी चाहिए। और जहाँ तक ये बताया है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को भी और कुर्बान नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले से हैदरगढ़ में कुर्बानी चली आई है। अब प्रशासन अगर मना करता है, प्रशासन मना कर रहा है सिर्फ खुले में करने की, जबकि वो खुले की मांग रहे हैं। अगर अंदर की वो दे रहे हैं परमिशन, तो पूरे मुसलमानों को कुर्बानी अपने पर्दे में ही करना चाहिए। और अगर लगता है प्रशासन को कि इससे दो समुदायों के बीच शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो मेरे ख्याल से इसमें मुसलमानों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमें कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना कि हम किसी को दिखाने के लिए। बकरीद के मौके पर पड़े की बलि दी जाती है, कुर्बानी नहीं, बलि नहीं है वो, आपके कहने से बलि हो सकती है, हमारे यहाँ कुर्बानी है। नहीं, बकरीद है तो बकरीद, हाँ, बकरीद तो पड़े की कुर्बानी दी जा सकती है। ये हैदरगढ़ में एक पहले कुछ दिनों में एक पंचायत के द्वारा अनुमति पे कुछ एक स्लॉटरिंग की गई थी, और उसको लेके एक विवाद, या ना कहना चाहिए उसको आपत्ति की बात सामने आई है। विधिवत दोनों पक्षों से मीटिंग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है। इसमें उनके द्वारा पंचायत में और एसडीएम से अनुमति लेकर कार्रवाई करने के लिए इसमें पहले भी मीटिंग में बताया गया था,
और जो भी लीगल स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी लीगल अगर अनुमति होती है या जो एक्ट है उसके अनुसार जो अनुमति प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से ही पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और इसमें मीटिंग भी, जो शांति समिति की बैठक है वो हो गई है। पूर्णतः शांतिपूर्ण त्योहार मने और कानून का अक्षरशः पालन हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा।